नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है रत्न की श्रृंखला में नीलम। मैंने पिछले बार 2 रत्न के बारे में बताया था कि किस राशि वाले, किस लग्न वाले को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। एक माणिक और एक पीला पुखराज। आज तीसरा बन रहा है नीलम। तो आइए नीलम के बारे में जानकारी हासिल करें और किस लग्न वाले को नीलम पहननी चाहिए, किसे नीलम नहीं पहननी चाहिए। 12 लग्न पर यह विषय आधारित है। 12 लग्न पर 1 से 12 लग्न, मेष से लेकर मीन लग्न तक सभी के बारे में बताऊंगा कि नीलम किसे धारण करनी चाहिए। नीलम का संस्कृत में नाम है नीलस्म। शनि रत्न भी इसे कहते हैं, शनि प्रिय भी इसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ब्लू सफायर कहा जाता है। फारसी में याकूत कहा जाता है इसे। नीलम नीले रंग का शनि का रत्न है। यह एल्युमिनियम ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में कोबाल्ट भी पाया जाता है, जिसके कारण यह नीले रंग का दिखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माणिक, नीलम और पीला पुखराज तीनों का यौगिक कॉम्बिनेशन करीब करीब सेम है, लेकिन नीलम में थोड़ा सा कोबाल्ट का मिश्रण रहता है, जिसके कारण ये नीला दिखलाई देता है। इसकी कठोरता 9 है, अपेक्षित गुरुत्व 4, वर्तमानांक 1.776 है। नीलम 2 प्रकार के होते हैं। नीले रंग के नीलम भी जो पूरी तरह से नीला होता है, भीतर से थोड़े से सफ़ेद भी पाए जाते हैं इसमें। नीली आभा वाले नीलम जल नील कहलाते हैं। जो एकदम नीली आभा वाले नीलम होते हैं वो जल नील कहलाते हैं। गहरे रंग की काली आभा वाले नीलम इंद्रनील कहलाते हैं। जो उत्तम नीलम होता है, वजन में भारी, स्पर्श में काफ़ी चिकना, काफ़ी कठोर, उत्तम आभा वाले पत्थर जो अधिक विश्वसनीय और कारक होते हैं, कारगर होते हैं। इसके अलावा जिस नीलम में जाल हो, जिस नीलम में काफ़ी पर्स हो, जिसमें गड्ढे दिखलाई दें, जिसकी आभाएं बहुत कम हो, वैसे नीलम धारण करना कहीं से उचित नहीं होता है। नीलम धारण करने से कर्म के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि होती है। लोग कठिन परिश्रम करते हैं। नीलम यानी शनि का रत्न आपको सही मार्ग दिखलाता है, गलत मार्ग पर चलने से रोकता है। ये प्रेम संबंधों में भी काफ़ी मधुरता लाता है। इसके अतिरिक्त भूत प्रेत से भी आपकी सुरक्षा करता है। नीलम से आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। कर्म के रास्ते में सही रास्ते पर चलने का संकेत आपको मिलता है। बल में भी वृद्धि होती है। हृदय रोगी के लिए नीलम बड़ा ही जरूरी पत्थर हो जाता है। जिन व्यक्तियों को ज़्यादा बुखार आता है, बुखार से प्राय ग्रसित रहते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन नीलम के उपरत्न भी हैं। नीली, लाजवर्त, फिरोजा, कटैला, ये 4 नीलम के उपरत्न पाए जाते हैं। लाजवर्त बहुत लोगों को पहने हुए देखेंगे, नीली भी बहुत लोगों को पहने हुए देखेंगे। फिरोजा का एक अलग ही अस्तित्व है। फिरोजा पत्थर ऐसा है कि केवल नीलम का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, यह भाग की वृद्धि करता है।
अचानक जिंदगी में उथल पुथल को बंद करके जिंदगी को बड़ा ही सुचारू ढंग से चलाने में काम करता है। अब आइए हम जाने कि किन लग्न वाले को नीलम पहननी चाहिए, किस लग्न वाले को नीलम नहीं पहननी चाहिए। शनि कहाँ बैठा हुआ है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले मेष राशि पे आते हैं। शनि मेष राशि के लिए दसम स्थान के स्वामी हो जाते हैं और 11वें स्थान के स्वामी हो जाते हैं। अब आप यहां देखिए कि जो जिनका लग्न मेष है, आप पूरी राशि पूरी वीडियो को लग्न के अनुसार ही देखने की कोशिश ज़्यादा करें, चंद्रमा के अनुसार नहीं। तो जिनका लग्न मेष है, कर्मेश हो जाते हैं शनि, आयेश हो जाते हैं, यानी आय भाव के स्वामी हो जाते हैं। अगर शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो भूल कर भी नीलम न पहने। शनि आपके दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं तो भूल के भी नीलम न पहने। शनि आपके तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं तो भूल के नीलम न पहने, क्योंकि तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी, जिससे संतान को काफ़ी डैमेजिंग मिलेगा। शनि अगर आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं तो भी नीलम न पहने। शनि आपके पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं तो नीलम न पहने। शनि आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं तो जिन व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल रहा है, जो व्यक्ति बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी तरह का व्यवसाय नहीं है, या जिन व्यक्तियों का प्रमोशन रुका हुआ है, आप नीलम 4 से 5 रत्ती का धारण कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का शनि सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, भूल कर भी नीलम न पहने। मेष लग्न की मैं बात कर रहा हूं। जिन व्यक्तियों का शनि अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, आप भी भूल के भी नीलम न पहने। जिन व्यक्तियों का शनि नवम स्थान में बैठा हुआ है, मेष लग्न वाले, आप भी भूल के नीलम न पहने। जिन व्यक्तियों का शनि दसम स्थान में बैठा हुआ है, आप नीलम पहन सकते हैं। नौकरी में अगर किसी तरह की बाधा आ रही है, कर्म के क्षेत्र में बाधा आ रही है, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, नीलम पहन सकते हैं। जिन व्यक्तियों का शनि 11वें स्थान में बैठा हुआ है, नीलम आप भी पहन सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा, शनि की 7वीं दृष्टि जब आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी तो थोड़े से संतान को डिस्टर्ब करेगा नीलम। अगर संतान भाव आपका बहुत अच्छा है, चूंकि संतान भाव के स्वामी आपके सूर्य हो जाते हैं, नीलम हो जाता है शनि का रत्न, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। लेकिन जिनके संतान विदेश जाना चाहते हैं और शनि आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं तो आप नीलम पहन सकते हैं। शनि आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम भूल के भी न पहने। तो मेष लग्न वाले, किनको नीलम पहनना है, किनको नीलम नहीं पहनना है, इस बात की जानकारी मैंने आपको दिया। वृषभ लग्न वाले, शनि आपके प्रबल योग कारक ग्रह हैं, यानी त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी हैं। भाग्येश हैं, कर्मेश हैं, शनि आपके लिए श्रेष्ठ ग्रह हैं। अगर शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शनि आपके दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण कर सकते हैं आप। धन में संचय करेंगे आप, धन को काफ़ी संचित करेंगे आप। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभ होगा, अचानक धन से लाभ होगा। शनि आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं तो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। थोड़े से संतान को प्रॉब्लम दे सकता है शनि, लेकिन नीलम धारण आप कर सकते हैं। शनि अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं तो दसम स्थान को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, फिर भी नीलम आप धारण कर सकते हैं। शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, फिर भी नीलम धारण कर सकते हैं। शनि छठे स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण कर सकते हैं। अगर शनि सप्तम स्थान में आपके बैठे हुए हैं तो नीलम धारण आप न करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तीसरी दृष्टि पड़ जाएगी आपके भाग भाव पर। हालांकि शनि की ही राशि है तीसरा नवम, लेकिन फिर भी नीलम धारण आप न करें।
शनि आपके अगर अष्टम में बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। शेयर सट्टा से आपको काफ़ी लाभ होगा, पैतृक संपत्ति में आपको काफ़ी लाभ होगा, उम्र लंबी होगी, नीलम धारण कर सकते हैं। शनि आपके नवम में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करना अति जरूरी हो जाएगा। लेकिन तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर थोड़ा सा हिच है। यहाँ पर शनि अगर बैठे हुए तो नीलम धारण ना करें, करें भी तो छोटे पत्थर का धारण करें, 3.5 से 4 रत्ती नीलम का। अगर शनि आपके दसम स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करें। खर्च में काफ़ी कमी होगी आपकी। जुडिशियल प्रॉब्लम में जो पड़े हुए हैं आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है। शनि अगर आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण कर सकते हैं, काफ़ी लाभ होगा आपको। शनि अगर आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं तो नीच के हो जाएंगे, नीलम धारण न करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए हमारे यहाँ एक सिद्धांत चलता है, 90% बहुत सारे हमारे विद्वान ज्योतिषी महादशा में शनि की महादशा देख लेते हैं, शनि की 7.5 देख लेते हैं, शनि का नीच होना देख लेते हैं तो नीलम पढ़ना देते हैं, जो उचित है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी सब लोग तो काफ़ी विद्वान हैं, मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। मिथुन लग्न वाले, शनि आपके उत्तम ग्रह हैं, आपके भाग भाव के स्वामी शनि हैं, आपके अष्टम भाव के भी स्वामी शनि हैं, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। अगर शनि आपके लग्न में भी बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा, विदेश से भी लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सच्चे रास्ते पर चलेंगे। अगर शनि आपके द्वितीय स्थान में धारण कर बैठे हुए हैं यानी कर्क राशि में, फिर भी आप नीलम धारण कर सकते हैं, अचानक लाभ होगा। जो व्यक्ति काफ़ी कर्मठ हैं, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो व्यक्ति सरकार से लाइजनिंग करके काम करते हैं, आप नीलम धारण कीजिए, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। अचानक धन का लाभ होगा, शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभ होंगे। अगर शनि आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं फिर भी नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन संतान को थोड़े से यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो 3.5-4 रत्ती का नीलम धारण करें आप। शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी से आपका तनाव बढ़ेगा तो न धारण करें। शनि आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं तो आराम से नीलम धारण करें आप। सरकारी नौकरी में काफ़ी लाभ होंगे आपको, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगा, विदेश से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है। जिनका प्रमोशन रुका हुआ उनका प्रमोशन होगा। शनि आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं तो वैसे में भी आप नीलम धारण कीजिएगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, जीवन साथी से थोड़े से तनाव आपके बढ़ेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप का व्यापार आप करते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी का काम करते हैं, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, लाभ होगा। शनि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं तो उम्र आपका लंबा करेंगे, नीलम धारण भी आप कर सकते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ होगा, पैटर्नल संपत्ति से आपको लाभ होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके कर्क राशि पर, लेकिन नीलम आपको बुरा नुकसान नहीं करेगा। शनि आपके नवम में बैठे हुए हैं तो आराम से नीलम धारण करें। शनि आपके बैठे हुए हैं अगर दसम स्थान पर तो भी आप नीलम धारण करें, आपको काफ़ी फायदा होगा। कर्म क्षेत्र आपके बढ़ेंगे, सच्चे रास्ते पे चलेंगे, खर्च की कमी होगी, जुडिशियल प्रॉब्लम से निजात पाएंगे आप। शनि अगर 11वें स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करना आपके लिए बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि शनि यहाँ नीच के हो जाएंगे। तो आप नीलम धारण ऐसे में न करें। शनि 12वें में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण न करें तो ज़्यादा अच्छा है। कर्क राशि वाले, शनि आपके लिए प्रबल मारक ग्रह हैं। शनि आपके लिए कहीं से अच्छे ग्रह नहीं है। अगर लग्न में शनि बैठे हुए हैं तो नीलम धारण नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी शनि है, सप्तम भाव के भी स्वामी शनि है। शनि प्रबल मारक ग्रह हैं।
स्वास्थ्य आपका बिगाड़ के रख देंगे। शनि अगर द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं तो अपने शत्रु सूर्य की राशि में बैठेंगे। नीलम धारण न करें तो अच्छा है। किसी भी कीमत पर नीलम धारण न करें, पैटर्नल संपत्ति में काफ़ी नुकसान होगा। गलत रास्ते पे चल सकते हैं आप। पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। पिता से संबंध आपके बिगड़ जाएंगे। शनि अगर तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं तो चूंकि शनि आपके कहीं से अच्छे ग्रह नहीं है, कहीं से भी अच्छे ग्रह नहीं है, तो नीलम धारण तीसरे स्थान में भी न करें। चतुर्थ में बैठे हुए हैं तो भूल कर भी नीलम धारण न करें। पंचम में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करना आपके लिए कहीं से उचित नहीं होगा। जीवन साथी से आपकी बर्बादी तय है। अगर शनि छठे स्थान में बैठे हुए हैं, आप केस मुकदमा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, शेयर सट्टा लॉटरी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, प्रमोशन आपका नहीं हो रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो छोटा सा नीलम आप धारण कर सकते हैं। शनि अगर सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं तो भूल के नीलम धारण न करें। शनि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं तो भूल के नीलम धारण न करें। शनि आपके नवम स्थान में बैठे हुए हैं तो भूल के नीलम धारण न करें। ये कर्क लग्न वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। शनि अगर दसम स्थान में बैठे हुए तो नीच के हो जाएंगे। गलती से भी नीलम धारण आप न करें। शनि 11वें अगर स्थान में बैठे हुए हैं आपके और आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, धन का, नौकरी का काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप छोटा सा नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य पर आपको असर पड़ेगा, स्वास्थ्य आपके परेशान होंगे, संतान से भी नुकसान होगा, तो न करें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि आपके 12वें स्थान में अगर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग पैदा कर सकते हैं। अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तीर्थ स्थान के स्वामी तीर्थ स्थान में बैठ जाएंगे तो यहाँ पर विपरीत राजयोग शनि पैदा कर सकते हैं। तो छोटा सा नीलम आप धारण कर सकते हैं। तो ये रहा कर्क लग्न वाले के लिए। सिंह लग्न वाले, आपके लग्न का स्वामी सूर्य होते हैं और शनि सूर्य पुत्र ही हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हैं। शनि आपकी कुंडली में छठे स्थान के स्वामी है, शनि आपके कुंडली में सप्तम स्थान के स्वामी है, तो शनि प्रबल मारक ग्रह तो आपको है ही। लग्नेश के भी दुश्मन हैं, तो लग्न में बैठे हुए हैं तो नीलम नहीं। द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, अगर शनि आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है आपका, व्यवसाय में आपको काफी परेशानी हो रही है, शेयर सट्टा लॉटरी खेलते हैं आप, तो एक छोटा सा नीलम आप धारण कर सकते हैं 3 साढ़े 3 रत्ती का। अगर शनि आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण न करें, संतान को काफी कष्ट होगा, भाग भी आपका बिगड़ सकता है। अगर शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं फिर भी नीलम धारण न करें, नीलम धारण करने से वैवाहिक जीवन आपका तबाह हो जाएगा। शनि अगर छठे स्थान में बैठे हुए हैं, नौकरी की चिंता है आपको, सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं आप, शेयर सट्टा लॉटरी में ज़्यादा भाग ले रहे हैं आप, जुडिशियल प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान हैं आप, तो नीलम धारण करें। 4 रत्ती का ही नीलम धारण करें। देखिएगा अचानक आपको लाभ होगा। किस चीज़ में लाभ होगा? शेयर सट्टा लॉटरी में आपको लाभ होने जा रहा है। जुडिशियल प्रॉब्लम से आपको थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। विदेश से आपको लाभ काफ़ी स्थिति में होने जा रहा है। विदेश से अगर व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होगा। अगर शनि आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण न करें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए तो नीलम धारण न करें, कार्य क्षेत्र आपका बिगड़ जाएगा, कर्म क्षेत्र आपका भाग जाएगा। शनि आपके नवम स्थान में बैठे हुए हैं फिर भी नीलम धारण न करें, आय में काफ़ी रुकावट आ जाएगी।
शनि आपके 10वें स्थान में अगर बैठे हुए हैं और आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है, नौकरी चाकरी की दिक्कत हो रही है, कर्म भाव आपका काफ़ी बिगड़ा हुआ है, एक छोटा सा नीलम आप धारण कर सकते हैं। शनि आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करने से आपके स्वास्थ्य में काफ़ी असर पड़ेगा, संतान पर काफ़ी असर पड़ेगा, न करें। शनि आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, फिर भी नीलम धारण करना आपके लिए उचित नहीं होगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी में बेहद ही नुकसान होगा। कन्या राशि लग्न से ही आप ज़्यादा देखें तो अच्छा है। कन्या लग्न, शनि आपके लिए अच्छे ग्रह माने जाते हैं। पंचम स्थान यानी त्रिकोण के स्वामी हैं, छठे स्थान के स्वामी हैं। शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। अगर शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर आपका थोड़ा सा असर पड़ेगा, काहे कि शनि रोग भाव के भी स्वामी हैं। तो सोच समझने के बाद, शनि की और सब पोजीशन अपनी कुंडली में देखने के बाद ही ये डिसीजन लें। अगर शनि आपके दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं जो तुला राशि है, तो यहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं आप। नीलम काफ़ी आपको लाभ देगा। अगर शनि आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं तो मैं सलाह दूंगा कि नीलम धारण न करें आप, संतान को परेशानी होगी। शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, फिर भी हम नीलम धारण करने के लिए सलाह नहीं दे सकते हैं, माता के स्वास्थ्य से काफ़ी परेशानी होगी आपको। शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। शनि आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं तो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाएंगे शनि। कुंभ राशि में नीलम आपके लिए काफ़ी उपयोगी पत्थर हो जाएगा, शत्रुओं का समन करेंगे, साथ ही साथ अचानक धन का लाभ भी होगा नीलम से। केस मुकदमा में आपको काफ़ी फायदा होगा, विदेश से आपको काफ़ी लाभ होगा बिजनेस में। जो विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, आपके लिए बड़ा ही उपयुक्त होगा। अगर शनि आपके सप्तम में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण न करें। शनि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं तो शनि यहाँ पर नीच के हो जाएंगे आपके। हालांकि विपरीत राज्यों को शनि पैदा कर सकते हैं, उच्च का फल दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर शनि आपके बैठे हुए हैं नवम स्थान पर तो आप नीलम धारण करें। विदेश में जो शिक्षा लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जो जाना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, आप नीलम धारण कर सकते हैं। शनि आपके 10वें स्थान में अगर बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। शनि आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं तो आराम से नीलम धारण करें, आपके लिए बेहद ही लाभकारी होगा। शनि अगर आपके 12वें में बैठे हुए हैं तो अपने शत्रु सिंह राशि में बैठ जाएंगे, नीलम न धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये रहा कन्या लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वाले, शनि आपके प्रबल योग कारक ग्रह हैं, केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, बहुत ही शानदार ग्रह हैं शनि आपके। तो शनि आपके अच्छे ग्रह हैं। अगर लग्न में बैठे हुए हैं तो शनि उच्च के हो जाएंगे आपके, आप आराम से नीलम धारण कर सकते हैं। शनि अगर दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं फिर भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। शनि आपके तीसरे स्थान पर बैठे हुए तो नीलम धारण करें आप, विदेश से लाभ होगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को लाभ होगा, किस्मत आपका साथ देगा। शनि अगर चौथे स्थान में बैठे हुए हैं तो भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, नीलम धारण करें ही करें। शनि आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो कर्ज से दबे हुए हैं, आप नीलम धारण करें, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। शनि आपके 7वें स्थान में बैठे हुए हैं तो भूल से भी नीलम धारण न करें, शनि नीच के हो जाएंगे यहाँ पर, और जीवन साथी से काफ़ी मनमुटाव देंगे आपको।
अगर शनि अष्टम में बैठे हुए हैं तो भी नीलम धारण आप न करें। घटना दुर्घटना का योग बढ़ जाएगा आपका। संतान को भी घटना दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, तो नीलम धारण न करें। शनि आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन आय भाव पर अंतर पड़ेगा तो नीलम धारण न करें। शनि आपके दसम स्थान में अगर बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा, हर तरफ से लाभ होगा आपको। शनि आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सूर्य का राशि हो जाता है सिंह। नीलम धारण करना बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा आपका। शनि अगर आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं तो भी हम सलाह देंगे कि नीलम धारण न करें, यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रहा तुला लग्न वाले के लिए। लेकिन तुला लग्न वाले, शनि आपके प्रबल योग कारक ग्रह हैं, नीलम धारण आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वाले के लिए शनि अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। तीसरे स्थान के स्वामी हो जाते हैं, चतुर्थ स्थान के स्वामी हो जाते हैं, तो शनि थोड़े से मारक ग्रह होते हैं आपके। तो लग्न में बैठे हुए हैं शनि, तो नीलम धारण भूल से भी न करें। दूसरे स्थान में शनि बैठे हुए हैं तो नीलम धारण भूल से भी न करें। तीसरे स्थान में शनि बैठे हुए हैं तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को लाभ तो देगा, लेकिन संतान से काफ़ी परेशानी आपको दे सकता है। ऐसे में नीलम धारण न करें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, यानी अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, ऐसे में अगर आप नीलम धारण करते हैं तो कर्म क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शत्रु का समन आप करेंगे, नौकरी आपको मिलेगी, कर्म का क्षेत्र बढ़ेगा। कर्म के क्षेत्र में परेशानी होगी, नौकरी चाकरी में परेशानी होगी, लेकिन नौकरी चाकरी जिनको नहीं है उनको नौकरी मिल सकती है। तो उतना ही देर नीलम धारण करें जितना देर में आपको नौकरी न मिली हो। शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं तो भूल के भी नीलम धारण न करें, दाम्पत्य जीवन तबाह हो जाएगा, संतान से काफ़ी परेशानी होगी, आय के दृष्टिकोण से समय बहुत बुरा आ जाएगा। शनि आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं तो शनि नीच के हो जाएंगे, ऐसे में भूल के भी नीलम धारण न करें। शनि आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं तो ऐसे में भी नीलम धारण करना आपके लिए उचित नहीं होगा। अगर शनि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी में काफ़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी खेलते हैं आप और काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो छोटे से नीलम धारण कर ले आप। शनि आपके सप्तम स्थान में बैठे, अष्टम स्थान में, तो छोटे से नीलम धारण कर सकते हैं आप। शनि अगर आपके नवम स्थान में बैठे हुए हैं तो भूल के भी नीलम धारण न करें, आय में प्रॉब्लम हो जाएगा, भाई से झंझट लड़ाई होगा और कर्ज की स्थिति आपकी बढ़ जाएगी। शनि आपके दसम स्थान में बैठे हुए तो सिंह राशि है, सिंह राशि में शनि सूर्य के दुश्मन है, तो नीलम धारण न करें तो अच्छा है। शनि अगर आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर हो जाएगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी, लेकिन रिस्क ज़्यादा है, तो सोच विचार के काम करें। शनि आकर आपके 12वें स्थान में बैठे हुए तो वहाँ उच्च के हैं, फिर भी नीलम धारण करने की ज़रूरत नहीं है आपको। धनु लग्न वाले, शनि आपके कुंडली में द्वितीय स्थान के स्वामी है, तृतीय स्थान के स्वामी है, तो प्रबल मारक ग्रह हैं। शनि आपके प्रबल मारक ग्रह हैं और नीलम आपके लिए कहीं से उपयुक्त पत्थर नहीं है। अगर शनि लग्न में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि अगर दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं आपको और माता आपकी नहीं है, शेयर सट्टा लॉटरी से आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं
अचानक धन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी में कई तरह की उलझनें आपको आ रही हैं, धन का संग्रह नहीं हो रहा है, ऐसे में छोटे से नीलम आप धारण कीजिएगा तो आपको लाभ होगा। लेकिन आपकी माता जी नहीं है तो अगर शनि आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं तो तीसरी दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे, जो शनि का नीच राशि है मेष राशि, नीलम न धारण करें। शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं फिर भी नीलम धारण न करें, सुख का अभाव होगा, भौतिक सुख का अभाव होगा। शनि आपके पंचम में बैठे हुए फिर भी नीलम धारण न करें, नीच के शनि हो जाएंगे। शनि अगर आपके छठे में बैठे हुए हैं और आपको नौकरी नहीं है, व्यवसाय में आपको काफी नुकसान हो रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी का काम करते हैं आप, काफी कर्ज में डूबे हुए हैं आप, बैंक से काफी लोन लिए हुए हैं, तो एक छोटा सा नीलम धारण करें, आपको लाभ होगा। शनि अगर सप्तम में बैठे हुए हैं तो भूल से भी नीलम का धारण न करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। शनि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, अष्टम में शनि उम्र को लंबी तो जरूर करते हैं, लेकिन शनि आपके तीसरे स्थान के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं, अष्टम से अष्टम है तीसरा स्थान, भूल के भी नीलम धारण न करें। शनि आपके अगर बैठे हुए हैं नवम स्थान पर तो सिंह राशि है, यहाँ पर नीलम धारण न करें। शनि अगर आपके दसम स्थान में बैठे हुए हैं और केस मुकदमा से आप काफी परेशान हैं, हॉस्पिटल के कारण काफी पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, माता जी आपके नहीं हैं, ऐसे में आप छोटे से नीलम धारण कर सकते हैं, काफी राहत मिलेगा। शनि आपके 11वें में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करना आपके लिए कहीं से उचित नहीं होगा। शनि अगर आपके 12वें स्थान में आके बैठ गए हैं तो भी नीलम धारण आप न करें तो ज्यादा अच्छा है। मकर राशि जिसके स्वामी शनि देव खुद है, शनि आपके प्रबल योग कारक ग्रह हैं, शनि ही आपके लग्नेश हैं। अगर शनि लग्न में बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण करें, काफी आपको लाभ होगा। लेकिन जीवन साथी से तालमेल बनाकर आपको चलना होगा। जीवन साथी के प्रति उदासीन रहना आपके लिए उचित नहीं हो गए। अगर शनि लग्न में बैठे हुए हैं, नीलम धारण करने से शनि और प्रबल होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, पत्थर धारण करने से ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, मजबूत होती है। अब ग्रह शुभ है या अशुभ है उस हिसाब से फल देगा, स्थिति मजबूत होती है। शनि अगर आपके दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं और माता जी आपके नहीं हैं तो आप नीलम धारण कीजिए, काफी लाभदायक स्थिति रहेगी। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभ होगा, डूबे हुए पैसे आपके वापस मिलेंगे। अगर माता जी हैं फिर भी नीलम धारण करें, माता के स्वास्थ्य पर ख्याल रखें। शनि अगर तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, आराम से नीलम धारण कर सकते हैं आप। अगर बृहस्पति आपके पंचम में बैठे हुए हैं, शनि तीसरे में बैठे हुए हैं, आराम से नीलम धारण करें आप। शनि अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर शनि नीच के हो जाते हैं, आप नीलम धारण न करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर शनि पंचम में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि हो जाता है, यहाँ पर आप नीलम धारण कर सकते हैं। अगर शनि छठे में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर नीलम धारण करने से स्वास्थ्य पर आपके बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन नौकरी चाकरी में फायदा होंगे, आपको सरकारी नौकरी मिलने के आसार हो जाएंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, तो सोच समझ के काम करने की जरूरत है। शनि आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, ऐसे में नीलम धारण न करें, जीवन साथी से काफी तनाव की स्थिति आएगी। शनि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं जहां सिंह राशि पड़ जाएगा, ऐसे में भी नीलम धारण करना बहुत ही उचित नहीं होंगे। शनि अगर नवम में बैठे हुए हैं फिर भी नीलम धारण आप न करें, प्रबल योग कारक ग्रह हैं शनि,
लेकिन आय भाव को देखेंगे तो आय भाव में प्रॉब्लम पैदा करेंगे, तो नीलम धारण न करें। शनि अगर आपके दसम स्थान में बैठे हुए हैं, आराम से नीलम धारण करें, हर तरफ से आपको लाभ होगा। यहां पर शनि उच्च के हो जाते हैं, हर तरफ से लाभ होगा, नीलम धारण करें आप। शनि अगर 11वें में बैठे हुए हैं तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। संतान आपके विदेश जा सकते हैं। अगर बृहस्पति आपके पंचम में बैठे हुए हों, चाहे कोई शुभ ग्रह पंचम में बैठा हुआ हो, तो नीलम धारण करना ज़्यादा उचित होता है। शनि का अगर आपके 12वें में बैठे हुए हैं तो भूल से भी नीलम धारण न करें आप। तो ये रहा मकर लग्न की स्थिति। कुंभ लग्न, शनि आपके प्रबल योग कारक ग्रह हैं। कुंभ लग्न आपका मूल त्रिकोण राशि है, जहां शनि हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन शनि आपके 12वें स्थान का भी स्वामी हो जाते हैं। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर शनि आपके लग्न में बैठ गए आके कुंभ लग्न में, तो काफी पावरफुल शनि हो जाएंगे आपके। 12वें स्थान का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, नीलम आप धारण कर सकते हैं। शनि अगर द्वितीय स्थान में आपके बैठे हुए हैं तो बृहस्पति की राशि में बैठेंगे शनि, मीन राशि में। और शनि अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, ध्यान रखेंगे, मीन राशि में शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो आप नीलम धारण करें, सारे पाप आपके दूर हो जाएंगे, धन लक्ष्मी की वर्षा होगी आप पर। अगर शनि आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं तो शनि यहां नीच के हो जाएंगे। आप भूल से भी नीलम धारण करने की कोशिश न करें। शनि अगर आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं तो आपको नौकरी चाकरी नहीं है, व्यवसाय में काफ़ी दिक्कत हो रही है, नौकरी में काफ़ी दिक्कत हो रही है, शत्रु काफ़ी परेशान कर रहे हैं, तो नीलम धारण कर सकते हैं। शनि आपके पंचम में है तो नीलम धारण करना, भूल से भी नीलम धारण आप न करें। शनि आपके छठे में बैठे हुए हैं तो आराम से नीलम धारण करें, आपको हर तरफ से लाभ होगा। शनि आपके सप्तम में बैठे हुए हैं तो भूल से भी नीलम धारण न करें। शनि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं तो भी नीलम धारण न करें। शनि आपके नवम में बैठे हुए हैं तो यहाँ शनि उच्च के हो जाएंगे, और नीलम धारण करना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। देख लेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके आय भाव पर, तो थोड़ा सा आय में नुकसान करता है या नहीं करता है, इसकी सही जानकारी प्राप्त कर लेंगे आप। बाकी ग्रह का पोजीशन आप देख लेंगे, उसके हिसाब से नीलम धारण करेंगे। शनि आपके दसम में बैठे हुए हैं तो आराम से नीलम धारण करें आप, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि दाम्पत्य जीवन पर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। दाम्पत्य जीवन के स्वामी हो जाते हैं आपके सूर्य, तो दसम भाव में पढ़ने से लाभ तो होगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़े से अंतर खड़ा करेगा। शनि आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं तो आराम से नीलम धारण करें, लाभ ही लाभ है। शनि आपके अगर 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, ऐसे में नीलम धारण को आप न करें तो ज़्यादा अच्छा है, स्वास्थ्य में आपको परेशानी दे सकता है। मीन लग्न, शनि आपके आय भाव के स्वामी हो जाते हैं, व्यय स्थान के स्वामी हो जाते हैं। शनि का मूल त्रिकोण राशि आपका व्यय हो जाता है। शनि मारक ग्रह हो जाते हैं, आपके प्रबल मारक ग्रह हो जाते हैं। लग्न में अगर शनि बैठे हुए हों तो आप न धारण करें किसी भी कीमत पर नीलम, किसी भी कीमत पर नीलम धारण न करें, स्वास्थ्य में काफ़ी परेशानी खड़ा करेगा। शनि अगर दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं तो शनि नीच के हैं, यहाँ पर भूल से भी नीलम का धारण न करें। शनि अगर आपके तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, आप इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, ऐसे में आप नीलम धारण कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। शनि अगर चौथे स्थान में बैठे हुए हैं तो भूल के भी नीलम धारण न करें। शनि पंचम स्थान में बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करना आपके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो जाएगा। अगर शनि छठे स्थान में बैठे हुए हैं फिर भी नीलम धारण न करें, क्योंकि छठा स्थान सिंह राशि हो जाता है। जो शनि के शत्रु हैं मुसीबत में पड़ जाएंगे, शत्रु काफ़ी आपको परेशान करेगा,
मान सम्मान में कमी होगी, नौकरी चली जाएगी आपकी। शनि अगर सप्तम में बैठे हुए हैं फिर भी नीलम धारण न करें। शनि अगर आपके अष्टम में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं। अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी का काम करते हैं तो आप छोटे से नीलम को धारण कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं तो छोटे से नीलम धारण कर सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि वाहन सावधानी से चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर शनि नवम में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि पड़ेगा यहाँ पर, भूल से भी नीलम धारण न करें। अगर शनि दशम में आपके बैठे हुए हैं, केस मुकदमा से आप परेशान हैं, खर्च से आप परेशान हैं, शत्रु भी आपको परेशान कर रहे हैं, आप नीलम धारण कर सकते हैं। कुछ दिन के लिए नीलम धारण कर सकते हैं, ये आपको लाभ देगा। केस मुकदमा में लाभ देगा आपको। केस मुकदमा से निपट सकते हैं आप। जुडिशियल प्रॉब्लम से फ़ायदा उठा सकते हैं आप। अगर शनि आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं, वहाँ पर शनि का अपनी राशि हो जाती है मकर। देखिए, नीलम धारण करने पर पंचम स्थान को शनि देखेंगे, संतान को नुकसान पहुँचावेंगे। शनि तीसरे स्थान से देखेंगे लग्न को, स्वास्थ्य में थोड़े से आपको अंतर पड़ेगा, तो न धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि अगर आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, शनि की साढ़े शादी चलती है 12वें स्थान पर, नीलम धारण न करें तो अच्छा है। ये रहा मीन राशि का। एक चीज़ आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, शनि आपके अच्छे ग्रह नहीं है तो महादशा अंतरदशा में शनि का पत्थर धारण न करें। शनि शांति नहीं देगा, शनि स्थिति को मजबूत करता है। शनि नीच के हैं तो कभी भी आप पत्थर धारण न करें शनि का। तो ये रहा मेरा वीडियो सभी लग्न वाले के लिए नीलम पर, कि शनि कहाँ बैठे हुए हैं तो आपको कहाँ कौन सा नीलम पढ़ना चाहिए या न पढ़ना चाहिए। उम्मीद है आप इस वीडियो को काफ़ी पसंद करेंगे। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।